और हमारे बीच में जैन समाज की एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने जैन समाज का नाम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सभी को गौरवान्वित किया है। जोरदार तालियों के साथ अंतरराष्ट्रीय कवि सौरभ सुमन जैन हमारे बीच उपस्थित है। उनसे निवेदन कि वे ऊपर मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कवि सौरभ सुमन जी। मैं सुधांशु जैन सूरजमल विहार जैन समाज से बिलोंग करता हूँ, बड़ौद से। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैन लोग अब जाग चुके हैं और जैन लोग किसी भी आंदोलन को पूरा करने में सक्षम हैं और हम अपने लिए, अपने गिरनार जी के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बस मेरा इतना ही कहना है। मैं रीटा जैन शंकर नगर से, मेरे साथ सुधा जी जागृति एनक्लेव से, ये शिल्पी जी ज्योति कॉलोनी से और ये हमारी सारी बहनें महिला शक्ति जिसको हम ब्रह्मी सुंदरी मंडल के नाम से भी जानते हैं। आज हम दिल्ली के इस रामलीला मैदान में नेमिनाथ भगवान की तपोस्थली गिरनार जी पर, जिस पर एक पंडिया समाज के कुछ अधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया है, हम उसकी रक्षा के लिए सरकार को अपनी आवाज़ देने आए हैं आंदोलन के रूप में। क्योंकि महेश गिरी नाम का एक व्यक्ति जो अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहा है, भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन वो सोचता है कि मेरा ही सब कुछ है। आज वो खुलेआम हमें धमकी देता है कि मैं जो गिरनार की वंदना के लिए आएगा उसका सर कलम कर दूंगा। जितने भी लोग हमारे मुनियों ने अपने तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ उसने FIR कर धमकी दी कि मैं सबके सिर कलम कर दूंगा। आखिर क्यों? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जैन धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है जिसमें हमारे अनादिकाल से अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। और आज वर्तमान 24वीं के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान जिनकी तपोस्थली गिरनार पर्वत है। हम गिरनार पर्वत पर जब किसी और के तीर्थों पर हम कब्जा नहीं करते, हम सिर्फ दर्शन पूजन का अधिकार मांग रहे हैं। क्यों हमें उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है? क्यों खुलेआम हमें धमकी दी जाती है कि हम आपका सिर कलम कर देंगे? क्यों हमें कहा जाता है कि जैन समाज के मुनि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं? आखिर क्यों? 2005 से पहले जैन समाज का था वो गिरनार पर्वत जिस पर हमें स्वतंत्र अधिकार था। 2005 के बाद ऐसा क्या हो गया कि जिसके लिए जैनियों को खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है? ये तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, जहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम भारत सरकार से अपनी आवाज़, अपनी तीर्थ की रक्षा के लिए बोल रहे हैं। कल तक सम्मेद शिखर को लेकर हम बोल रहे थे, लेकिन आज सम्मेद शिखर के लोगों ने, आज हमारी झारखंड सरकार ने हमारी बात सुनी और हमें वहाँ दर्शन पूजन का अधिकार दिया। और वही बात हम गुजरात की सरकार से भी कहते हैं और भारत सरकार से भी। मोदी जी से हमारा निवेदन है कि गिरनार हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और गिरनार पर हमें दर्शन पूजन के अधिकार को ना रोका जाए। महेश गिरी जैसे जो लोग हमारे सर कलम करने की और हमारे दिगंबर, श्वेतांबर, 20पंथी, 13पंथी जितने भी जैन समाज के हमारी संप्रदाय हैं, सबको स्वतंत्र अधिकार दिया जाए कि वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर दर्शन और पूजन कर सके। जय जिनेन्द्र। क्या करें? अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम वगैरह बताएं। मेरा नाम श्रीमती सुधा जैन, मैं जैन चैरिटेबल एलोपैथिक औषधालय की संस्थापक हूँ और जैन महिला जागृति मंच के अध्यक्ष हूँ। और ये सब मेरी बहनें मेरे साथ में हैं। आज हमने जो ये आंदोलन हमें करना पड़ा है रामलीला मैदान में, विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन की उसमें, तो ये 22वें नेमिनाथ जो हमारे भगवान हैं, गिरनार से जो मोक्ष गए हैं, उनके उस संदर्भ में क्या है, वहाँ पे हमें पूजा पाठ करने के लिए रोक दिया जाता है और वहाँ पर हमें ऊपर भी चढ़ने नहीं दिया जाता। हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता है जिसकी इस लोकतंत्र समाज में बहुत ही आलोचना पूर्वक कार्य है। बस हम यही चाहते हैं, पहले हमने सम्मेद शिखर जी के लिए किया था, अब हम गिरनार पर्वत के लिए कर रहे हैं। तो जो हमारे 24 तीर्थंकर की मोक्ष भूमि है,
चाहे वह बद्रीनाथ हो, चाहे वह सम्मेद शिखर जी हो, चाहे वह गिरनार जी हो, चाहे वह चंपापुरी हो, चाहे वह पावापुरी हो, कोई भी हमारे जो जैन तीर्थ हैं उनकी हमारी रक्षा होनी चाहिए। और हम आज की सरकार से, मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बातें सुनी जाएं और हमें पूजा पत्ती की पूरी दी जाए। मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ, जैन समाज हमारी बहुत अहिंसा में समाज है, जो अहिंसा में विश्वास करती है। महावीर भगवान के सिद्धांत है जियो और जीने दो, हम उस पर चलने वाले लोग हैं। हम शांत हैं, कमज़ोर नहीं। और ये आज जो आंदोलन है एक छोटा सा रूप है, हमें मजबूर ना किया जाए, इस आंदोलन को इस विस्फोट के रूप में दिखाया जाए। हम आज फिर कह रहे हैं कि हमारी बात को मान लिया जाए और हमें वो अधिकार स्वतंत्र रूप से दिया जाए। जय जिनेंद्र। मैं डीपी जैन, निश्चय निशा जैन फाउंडेशन एक संस्था हम लोग चलाते हैं मानसरोवर पार्क के अंदर। उसमें सारे जो हैं सारे सदस्य इसी बात पर जो हैं उनका फोकस है कि हम लोग जो है समाज के उत्थान के लिए जो है हमेशा कार्य करते रहते हैं। लेकिन जो ये हमारे तीर्थ के ऊपर आघात है, हमें पूजा नहीं की जाती, हमें प्रक्षाल नहीं की जाती, हमें जो है द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता। कुछ चंद लोग एक सांप्रदायिकता के आधार पर इसको बदनाम कर रहे हैं। हम जो है बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। जो गिरनार क्षेत्र है वो हमारी नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है और उसको हम जो है वो हमेशा से हमारा है, हमारा रहेगा और उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। निश्चय निशा जैन फाउंडेशन का एक एक व्यक्ति इस काम में जो है हम जो है जैन समाज के साथ हैं और हमेशा जो है उसकी रक्षा के लिए हम हर तरह का कार्य करेंगे। धन्यवाद। पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संजय जैन है, मैं यहीं दिल्ली से हूँ। और जो आज ये गिरनार जी का इशू है, ये जैसे समाज में बातें उठ रही थी तो उससे रिलेटेड मैंने थोड़ी समझ के, ये देखो 1 नवंबर 2021 में, ये मेरे मोबाइल में भी आप अच्छे से देख लो, ये मुझे सेंड कीजिएगा। 1 नवंबर 2021 में 2023 में मैंने नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में, अमित शाह जी के ऑफिस में, राष्ट्रपति जी के ऑफिस में, स्मृति ईरानी जी के ऑफिस में, अल्पसंख्यक आयोग में, एक अल्पसंख्यक आयोग लोधी रोड पे है उसमें, और राजेश चूड़ामणि जी जो लोकसभा के सांसद है जूनागढ़ के, गुजरात के, उनके घर पे जाके मैंने उनसे बात की और उनको साथ में लेटर भी दिया। अब जैसे मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ राष्ट्रपति जी के यहाँ से ये तो आया कि भाई उन्होंने मेरा लेटर वहाँ पर भेज दिया है, शास्त्री भवन भेज दिया है सेक्रेटरी जी के पास, बट इससे ज़्यादा कोई भी जवाब नहीं आया। अगर देखो माइनॉरिटी सेल का ध्यान रखने का जिम्मा देश में अल्पसंख्यक आयोग के पास है, जो स्मृति ईरानी जी के पास है अल्पसंख्यक आयोग, और साथ में अल्पसंख्यक आयोग लोधी रोड, एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वहाँ पर भी दिया मैंने। पर अगर ये लोग भी अल्पसंख्यक आयोग की जो जेन्युइन बातें हैं उसको नहीं ध्यान देंगे तो मतलब और अल्पसंख्यक के लोग कहाँ जाएं? उस आयोग का फ़ायदा क्या हुआ? अगर 1.25-2 महीने के बाद भी आपको उस लेटर का कोई जवाब नहीं आता और उस पर कोई फॉलो नहीं होता, फिर कहाँ जाए आम आदमी? आज इस समस्या का समाधान मैंने पूरा लेटर में लिख के दिया है इसमें, और साथ में ये भी लिख के दिया है कि उसका हमें परेशानियाँ क्या क्या हैं वहाँ पर। अब हमें वहाँ पर सिर्फ चावल भी नहीं चढ़ाने दिए जाते। मतलब कैसा पेश हो रहा है हमारा ये, कि जहाँ हमें हमारे धर्म के, हमारे अपने तीर्थों पे चावल भी नहीं चढ़ाने दिए जा रहे। तो ये आक्रोश अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी तो आज तो ये रामलीला मैदान में इतने रूप में हैं, कल को आने वाले कल में 2 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में ये और ज़्यादा विकराल रूप हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग की गवर्नमेंट ऐसे विषयों पे बहुत जल्दी कार्रवाई करे जिससे छोटी सी फुंसी बहुत बड़ा नासूर ना बने। ये मेरा आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट से कहना है।